उससे पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि यू आर लाइक आवर ब्रदर, वी विल सपोर्ट यू, वी आर वन। उस टाइम मैं फर्मली डिसाइड कर चुका था कि मैं यहाँ पे स्टे नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मुझे वहाँ पे स्टे करना पड़ा, कॉन्फिडेंस मिल गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब फिर मुझे वही चीज़ें फील हुई तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बिल्कुल भी यहाँ पे स्टे करने वाला नहीं। काफ़ी सर्दी का मौसम था और मैंने साइड से निकलने वाले थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि आज मैं जाते ही हॉस्टल में अपना सामान पैक कर लूँ। तो जैसे ही मैं पहुँचा मैंने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया। काफ़ी लोग मुझे नोटिस कर रहे थे, स्पेशली मेरे रूममेट्स मुझे नोटिस कर रहे थे, बिकॉज उस टाइम मैं काफ़ी परेशान था और काफ़ी ज़्यादा टेंस था। जब गली में से मैं निकल रहा था तो बहुत अंधेरा था और कुछ ही दूर जाने के बाद जो है वो मुझे हमारा ड्राइवर मिला एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ही शेयर एवरीथिंग विद मी। और उसने पूछा सर कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया मैं आपको ड्रॉप कर देता, मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से मुझसे जो है वो बैग पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे स्टेशन पे ड्रॉप कर दो। इतनी अपसेट सी नाइट थी मेरे लिए, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया, आई एम गोइंग बैक टू लाहौर। तो उसकी आंखों में काफ़ी आंसू थे, बिकॉज वो जानता था कि किस तरह से मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और क्या चैलेंजेस को मैं फेस कर रहा हूँ। जब मैं टर्मिनल पे पहुंचा तो वहाँ पे एक काफ़ी ओल्ड मैन थे, ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर थे। उन्होंने मुझे जब देखा तो कहते नौजवान क्या हुआ? तो मैंने कहा एक न्यू सफ़र स्टार्ट करने जा रहा, न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने 10 साल यूनाइटेड किंगडम में गुजारे हैं, लाइफ में अप डाउन आते हैं, योर पर्सनैलिटी टेलिंग दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो मेरे चेहरे पे उस टाइम एक स्माइल आई, फिर मैं रिलैक्स हो गया। गाड़ी में जब बैठा तो फिर भी मेरे अंदर एक डर सा, मतलब एवरीवन ट्राइंग टू कॉलिंग मी, बट मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तकरीबन मैं 1 बजे लाहौर पहुंचा और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो एवरीवन इज शॉक्ड व्हाट हैपेंड टू यू। तो उस टाइम बस मैं सोना चाहता था, अपने माइंड को पीसफुल करना चाहता था। सुबह जब उठे हैं, आई हैव अ गुड कॉल फॉर द इंटरव्यू फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए मैं अपेयर हुआ, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सिलेक्ट भी हो। उससे जो नेक्स्ट डे था मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस ऑफिस जाऊंगा, लाहौर ऑफिस। लेकिन जो प्रीवियस डे था उसमें मुझे हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स आई, कुछ की मैंने रिसीव भी की और मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन टू मी, फॉर टीचिंग मी गुड लेसन, बट आई विल नॉट वर्क विद यू, आई विल वर्क ओनली वेयर आई वर्क बिफोर। सो जैसे ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो सब लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया था, दिस जेंटलमैन हैव सम, माय बॉस शी इज वेरी सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग टू मी। मैंने उनके साथ सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, किन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह डिस्क्रिमिनेशन और बिलो द लाइन जो मेरी क्रेडिबिलिटी को लाइक अ क्रोयन डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई विल नॉट फॉर फ्यू थाउजेंड्स ऑफ मनी, आई विल नॉट पुट माई सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ वर्क। सो एवरीवन आई थिंक दैट के दिस जेंटलमैन विल बी आउट। बट जिस बंदे के अंदर क्रेडिबिलिटी होती है, कुछ करना चाहता है, कर सकता है, वो कर लेता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उधर एचओ में मैंने काम किया, दे अंडरस्टैंड मी और उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर काम करें। लोग आपको बहुत ज़्यादा एतमाद में लेंगे और फिर आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा लेसन, लेकिन अपने आप को, अपनी स्किल्स को कभी भी क्रूयर ना लगे, बिलो द लाइन जाके कभी भी काम ना करें। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, किसी को आपके साथ जेलसी है, किस तरह उसको फेस करना है, कैसे करना है। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को क्विट करें, बिकॉज योर लाइफ, योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वो लोग बाद में मुझे बहुत सारे एक्सक्यूज करते रहे, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं किया। मुझे बहुत बड़ा लेसन वहां से मिला कि जो स्पिरिट ऑफ जेलसी होती है उसमें लोग कहाँ तक आपको डिग्रेड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, आपकी काबिलियत को, आपकी स्किल्स को। मैं हमेशा लोगों को सपोर्ट करता हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ। एक लेवल तक मेरे अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए रिस्पेक्ट है। आप अच्छे डिसीजन मेकर बने, अपने अंदर में से फियर को खत्म करें, चैलेंजेस का सामना करें, एंड यू विल बी द चैम्प। वहाँ पे ही एक पर्सन था हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि योर सक्सेस इज नॉट इन समबडी है। आई सेड यस आई नो दैट। मैं ये जानता हूँ कि मेरी कामयाबी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन वही लोग बाद में मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, मैंने चैलेंजेस को भी फेस किया। जो लोग क्रिटिसाइज आपको करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज को देख के जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डिफिकल्ट टाइम तो मेरी लाइफ में से गुजर गया, लेकिन उसके बाद एक जो ग्रोम्ड पर्सन बना,
वही आज द एक्सप्लोरर बाय दाऊद मसी को रन कर रहा है जो आपके सामने है। मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा, आप जितने भी लोगों के घिरे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज को, चैलेंजेस को कभी ज़ाया ना होने फेस करें, लेकिन अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अपने कल से ना डरें कि कल को क्या होगा। Because if you have good expertise in some domain, you will be the champ. मैं कहता हूँ चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉबियन हो, चाहे आप कुछ भी हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो,